प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर रह करके ही महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त कर पाएंगे। हेड्सअप न्यूज के विशेष प्रस्तुति कहानी कुंभ की में आपका स्वागत है। मैं शीतांशु। प्रतिदिन महाकुंभ में जो प्रयागराज में लगा है उसमें लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर रह करके ही प्रयागराज में जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धालु, वैसा ही पुण्य घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, हम सभी प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन अभी महाकुंभ की जो स्थिति है, इस दौरान अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी विशेष स्थितियां बनी हैं। इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का असर जल पात्र पर, जल क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर विशेष पड़ता है। इसका असर घर के जल पर भी उतना ही पड़ता है जितना प्रयागराज के संगम तट पर पड़ रहा है। तो घर पर रह करके भी आप वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का उपयोग आपको स्नान के दौरान करना है। आप स्क्रीन पर इस मंत्र को देखें और मंत्र का चूंकि उच्चारण सही और शुद्ध करना चाहिए, अन्यथा इसका कुप्रभाव भी पड़ता है। तो मंत्र अपने स्क्रीन पर देखिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र है जिसमें पवित्र नदियों का आह्वान आप जल में करते हैं। जिस जल से आप स्नान करेंगे, चाहे वो बाल्टी में हो, लोटे में हो, या जिस पात्र में भी आपने स्नान करने के लिए जल लिया है, उस पर दाहिना हाथ रखकर इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़ने के उपरांत आप सबसे पहले अपने नाभि पर जल छिड़कें, उसके बाद दोनों कंधों पर जल छिड़कें और उसके पश्चात सिर पर जल डालने का विधान है। सुबह में सूर्योदय से पहले स्नान करने की शास्त्रीय परंपरा है। यदि आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसे सबसे श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इसे मुनि स्नान कहते हैं। इस अवधि में आप यदि स्नान करते हैं तो संतों को जो पुण्य प्राप्त होता है, साधु संतों को जो पुण्य स्नान से मिलता है, ठीक वही पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। समय की अवधि है प्रातः काल में 4 बजे से 5 बजे के बीच। इस दौरान प्रकृति शांत होती है और देव कृपा प्राप्त होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इसी दौरान ऋषि मुनि स्नान करते हैं, इसलिए इस स्नान को भी मुनि स्नान की संज्ञा दी गई है। किसी कारणवश यदि 4 बजे से 5 बजे के बीच आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 बजे से 6 बजे के बीच भी स्नान कर सकते हैं। इस स्नान को देव स्नान की संज्ञा दी गई है। इस दौरान भी वही मंत्र पढ़ना है और तत्पश्चात स्नान करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यदि इस दौरान भी आप स्नान नहीं कर पाए तो आप जो स्नान करेंगे वह 6 बजे से 8 बजे के बीच का होगा। इस दौरान जो स्नान होता है उसे मानव स्नान कहते हैं। 8 बजे के उपरांत स्नान करना शास्त्रीय विधि से वर्जित है। यदि 8 बजे के बाद आप स्नान करते हैं तो उसे राक्षस स्नान की संज्ञा दी जाती है, जिसे निकृष्ट बताया गया है। स्वस्थ आदमी को राक्षस स्नान नहीं करना चाहिए, उसे मुनि स्नान, देव स्नान या मानव स्नान ही करना चाहिए। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं या आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सकों की देखरेख में हैं तो वैद्यों के परामर्श से जिस समय स्नान करने का आदेश होता है उस समय स्नान करें। लेकिन स्नान से पूर्व जो जल आप स्नान के लिए रखे हैं उसमें दाहिना हाथ डालकर या दाहिने हाथ को जल पर स्पर्श करके वही मंत्र पढ़ें जो मंत्र हमने आपको बतलाया है। इस मंत्र से उस जल में हम पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं, उनका अंश उस जल में प्रविष्ट हो जाता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति चूंकि 144 साल के बाद ही ऐसी बनेगी। इस दौरान यदि आप स्नान करते हैं तो वो स्नान का लाभ
जो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, जो श्रद्धालु जाकर स्नान कर रहे हैं, वही पुण्य फल आपको घर पर भी प्राप्त होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं महाकुंभ से संबंधित एक और कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आप तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और देखते रहिए हेड्स अप न्यूज।